कॉलेज के दिनों में योगी आदित्यनाथ ने की थी खूब मस्ती, छेल छबीले युवा के दीवाने थे सभी। पढ़ाई के दौरान लगा था हिंदुत्व का चस्का और छोड़ दिया घर परिवार। ढाबे से लेकर दुकान और सैर सपाटे तक के शौक पूरे कर चुके हैं बुलडोजर बाबा। योगी आदित्यनाथ का आज दुनिया भर में डंका बज रहा है। उनके धीर भीर और गंभीर छवि का आज हर कोई लोहा मानता है। योगी आज पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए विराट व्यक्तित्व बन चुके हैं। लेकिन कॉलेज के दिनों में यही योगी आदित्यनाथ अपने छेल छबीले अंदाज के जलवा बिखेरते थे। चेहरे पर काला चश्मा लगाकर जब योगी आदित्यनाथ मित्र मंडली के साथ सैर सपाटे पर निकलते थे तो देखने वाले भी दंग रह जाते थे। आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि जो योगी आदित्यनाथ आज इतना विराट स्वरूप धारण कर चुके हैं, उन्होंने छात्र जीवन में ऐसे भी काम किए हैं। एक आम छात्र के जैसा विद्यार्थी जीवन योगी आदित्यनाथ का भी रहा है। वह गांव के लोगों का सादा जीवन योगी आदित्यनाथ ने जिया है। आज हम आपको इस खबर में योगी के जीवन के उन दिलचस्प किस्सों से रूबरू कराएंगे जिन्हें जानकर आप भी कहने लगेंगे कि योगी आदित्यनाथ हो ही नहीं सकते। साथ ही हम आपको योगी के बचपन की वो तस्वीरें दिखाएंगे जिन्हें देखकर आप अचरज में पड़ जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। योगी का भाषण सुन दंग रह गए थे महंत अवैधनाथ। योगी आदित्यनाथ स्कूल के दिनों से ही विद्यार्थी परिषद के वर्कर के रूप में कार्य करते थे। शायद यही वजह थी कि हिंदुत्व के प्रति उनका लगाव शुरू से रहा है। वह अक्सर वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लिया करते थे। विद्यार्थी परिषद का कोई कार्यक्रम था जहां पर तत्कालीन गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। उस कार्यक्रम में देश भर से आए कई छात्रों ने अपनी बात रखी। जब योगी आदित्यनाथ ने अपनी बात रखनी शुरू की तो लोगों ने खूब सराहना की। भाषण सुनकर अवैधनाथ जी महाराज बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने योगी आदित्यनाथ को अपने पास बुलाया और पूछा, कहां से आए हो? तब उन्होंने बताया कि वह उत्तराखंड के पौड़ी के पंचूर से हैं। तो महंत अवैधनाथ ने कहा कि कभी मौका मिले तो उनसे मिलने जरूर आइएगा। अवैधनाथ महाराज भी उसी उत्तराखंड के रहने वाले थे। उनका गांव भी योगी आदित्यनाथ के गांव से 10 किलोमीटर दूरी पे था। उस पहली मुलाकात से योगी बहुत प्रभावित हुए। उनसे मिलने का वायदा करके वहां से विदा लिया। उस मुलाकात के बाद योगी अवैधनाथ जी महाराज से मिलने के लिए गोरखपुर आए। कुछ दिन बाद फिर अपने गांव लौट गए। वहां जाकर उन्होंने ऋषिकेश में ललित मोहन शर्मा कॉलेज से एमएससी में दाखिला लिया, पर उनका मन गोरखपुर स्थित गुरु गोरखनाथ की तपस्थली में हमेशा के लिए घूमता रहा था। इसी बीच अवैधनाथ जी महाराज बीमार पड़ गए। योगी आदित्यनाथ उनसे मिलने के लिए पहुंचे। तब अवैधनाथ जी महाराज ने उनसे कहा कि हम राम जन्मभूमि मंदिर के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं इस हाल में हूं, यदि मुझे कुछ हो गया तो मेरे मंदिर को देखने वाला कोई नहीं होगा। तब योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आप चिंता न करें, आपको कुछ नहीं होगा, मैं गोरखपुर जल्द लौटूंगा। थोड़े दिन के बाद अपनी माँ को गोरखपुर जाने की बात कहकर अपने घर से चल दिए। तब माँ ने सोचा था कि शायद नौकरी के लिए जा रहा है। यह कहकर वो 1992 में गोरखपुर आ गए। यहाँ आकर योगी आदित्यनाथ ने संन्यास धारण कर लिया और महज 22 साल की उम्र में देश की सबसे बड़ी पीठ के पीठाधीश्वर बन गए। अब आप देख लीजिए कॉलेज के दिनों में कैसे दिखते थे योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी आदित्यनाथ की ये बचपन की तस्वीर है जिसमें आप देख सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ एक कुर्सी पर बैठे मुस्कुरा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की यह दूसरी तस्वीर अपने सहपाठियों के साथ तारकेश्वर भ्रमण के दौरान ढाबे की है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ अपने मित्रों के साथ ढाबे में कुछ खाने के लिए बैठे हुए हैं। इस तस्वीर में सीएम योगी अपने मित्र संदीप बिष्ट के साथ हैं। ये फोटो ऋषिकेश का है जिसमें दोनों मित्र खड़े हुए हैं। ये तस्वीर योगी आदित्यनाथ के सैर सपाटे के समय की है जब वो अपने सहपाठियों के साथ कालागढ़ के रास्ते में है। ब्यूरो रिपोर्ट TNF टुडे।